दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल महासागर के किनारे खड़े हैं, जहां लहरें हर पल आपको अपनी ओर खींच रही हैं। हर लहर में एक चमकती हुई संभावना नजर आती है, जो कहती है कि अगर अभी नहीं कूदे तो हमेशा के लिए खो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप कूदते हैं, लहर आपको पटक देती है और आपका सब कुछ बह जाता है। क्या यह दृश्य आपको परिचित लगता है? अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रख चुके हैं, तो शायद हाँ, क्योंकि ट्रेडिंग बिल्कुल इसी महासागर की तरह है, जहां हर नया ट्रेडर सोचता है कि बस कुछ ही मिनटों में धन की बरसात हो जाएगी। लेकिन हकीकत में ज्यादातर लोग इसी जल्दबाजी में डूब जाते हैं। आज हम बात करेंगे उस सबसे बड़ी गलती की, जो ट्रेडर्स को बार बार नुकसान पहुंचाती है। बिना सोचे समझे एंट्री लेना। यह न सिर्फ आपके पैसे खा जाता है, बल्कि आपके मनोबल को भी तोड़ देता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस जाल से कैसे निकला जाए और ट्रेडिंग को एक सच्चे पेशेवर की तरह कैसे जिया जाए। अगर आप तैयार हैं अपनी ट्रेडिंग को बदलने के लिए, तो अंत तक साथ बने रहिए, क्योंकि यहां मिलने वाले रहस्य आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लाइफ कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो कमेंट्स में यस लिखो। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ट्रेडिंग की यह दुनिया बाहर से कितनी आकर्षक लगती है। आपने शायद सुना होगा कि लोग घर बैठे लाखों कमा रहे हैं, बस चार्ट पर कुछ लाइनें खींचकर। लेकिन जैसे ही आप अंदर घुसते हैं, सब कुछ उलट-पुलट हो जाता है। नया ट्रेडर अक्सर यही सोचता है कि इंडिकेटर्स की मदद से आसानी से बाजार को मात दे देगा, मगर सच्चाई यह है कि असली हार स्ट्रेटजी की कमी से कम होती है, बल्कि उस बेकाबू इच्छा से ज्यादा जो आपको हर पल ट्रेड करने पर मजबूर कर देती है। कल्पना कीजिए, बाजार खुलते ही आपके मन में एक तूफान उठता है। हर कैंडल आपको पुकारती लगती है, मानो कह रही हो कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। और इसी घबराहट में आप बटन दबा देते हैं, बिना यह सोचे कि क्या यह सही वक्त है। धीरे धीरे यह आदत इतनी मजबूत हो जाती है कि आपका अकाउंट तो खाली होता ही है, साथ ही वह आत्मविश्वास भी चूर चूर हो जाता है, जो आपको शुरू में इतना उत्साहित करता था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हम क्यों बार बार यह गलती दोहराते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जो हमें इस अंतहीन चक्र से बाहर निकाल सके? आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे, और मैं वादा करता हूं कि यह वीडियो आपको न सिर्फ समस्या बताएगा, बल्कि एक ऐसा नजरिया देगा जो आपकी ट्रेडिंग को हमेशा के लिए बदल देगा। क्या आप उत्सुक हैं जानने के लिए कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैसे दिन में बस एक दो ट्रेड से लाखों कमाते हैं? तो चलिए गहराई में उतरते हैं। जब आप ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में यही ख्याल आता है कि आज कितनी जल्दी अमीर बन जाऊं। चार्ट पर नजर पड़ते ही हर छोटी बड़ी हलचल आपको लुभाती है और दिल धड़कने लगता है कि शायद यही वह सुनहरा मौका है। लेकिन यहीं से शुरू होती है वह भयानक सिलसिला, जहां लोग बिना सोचे समझे कूद पड़ते हैं और फिर नुकसान की बांट आ जाती है, क्योंकि बाजार कभी इतना सीधा नहीं होता जितना हम कल्पना करते हैं। एक छोटी सी झलक देखकर हम सोचते हैं कि अब तो बड़ा धमाका होगा, और इसी उम्मीद में ट्रेड में घुस जाते हैं। असली मुसीबत यह है कि हम अपने मन को संभालने की बजाय उसके गुलाम बन जाते हैं। ट्रेडर का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना लालच और भय है। लालच चुपके से कान में फुसफुसाता है कि अगर अभी नहीं लिया तो यह अवसर हमेशा के लिए चला जाएगा, और भय चीखता है कि देर हो गई तो क्या होगा, अगला मौका शायद कभी न मिले। ये दोनों मिलकर हमें गलत दिशा में धकेल देते हैं, और हर बार जब हम फंसते हैं, बाजार हमें कड़ा सबक सिखाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब क्यों होता है? वजह है अत्यधिक संपर्क। जब आप घंटों स्क्रीन से चिपके रहते हैं, हर मिनट चार्ट को घूरते रहते हैं, तो आपका मस्तिष्क हर छोटी सी गतिविधि को एक बड़े अवसर की तरह देखने लगता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक ड्राइवर जो हर छोटी सी गली में मुड़ने की कोशिश करता है, सोचकर कि शायद यही शॉर्टकट है, लेकिन अंत में भटक जाता है और समय बर्बाद कर देता है। बाजार भी ऐसा ही है। हर हलचल का अर्थ यह नहीं कि वह आपके लिए सही संकेत है। कई लोग यह भ्रम पालते हैं कि जितने ज्यादा ट्रेड लेंगे, उतने ज्यादा लाभ के अवसर पकड़ेंगे, लेकिन ट्रेडिंग की सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। याद रखिए, यहां सफलता मेहनत की संख्या से नहीं, बल्कि फैसलों की गुणवत्ता और धैर्य से आती है। अगर आप दिन भर दर्जनों ट्रेड करके भी घाटे में हैं,
तो उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आपने बस एक सही अवसर का इंतजार किया और सटीक समय पर कदम उठाया, तो वही आपको असली मुनाफा दिला सकता है। यही वह मानसिक परिवर्तन है जो आपको बेकाबू एंट्री से दूर रखता है। क्या आप जानते हैं कि बड़े ट्रेडर्स क्यों इतने शांत रहते हैं? वे चार्ट को निहारते हैं, पैटर्न को पढ़ते हैं और कभी-कभी हफ्तों तक प्रतीक्षा करते हैं, सिर्फ उस एक सेटअप के लिए जो उनकी योजना से मेल खाता हो। उनके लिए ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं, बल्कि विज्ञान और नियमबद्धता है। वे समझते हैं कि बाजार हमेशा मौजूद रहेगा, अवसर फिर आएंगे, लेकिन अगर पूंजी एक बार गई तो उसे वापस लाना मुश्किल है। यही दृष्टिकोण उन्हें बेकाबू फैसलों से बचाता है। इसलिए पहला पाठ यही है कि बाजार को स्प्रिंट की तरह मत देखो, इसे एक लंबी दौड़ की तरह समझो। अगर आप हर छोटे मूवमेंट पर उछलते रहेंगे तो जल्दी थक जाएंगे, लेकिन अगर शांति से सही जगह पर कदम रखेंगे तो धीरे धीरे लक्ष्य तक पहुंचेंगे। क्या यह सोच आपको प्रेरित करती है? आगे हम देखेंगे कि इस बदलाव को कैसे अपनाया जाए। अब जब हम जान चुके हैं कि बेकाबू एंट्री का मुख्य कारण हमारी आंतरिक अशांति और अधीरता है, तो अब समय है इस आदत को तोड़ने के लिए सही मार्ग अपनाने का। और यह यात्रा शुरू होती है एक मजबूत योजना से। बिना योजना के ट्रेडिंग करना ठीक वैसा है जैसे कोई यात्री बिना नक्शे के जंगल में भटक जाए। शुरू में जोश में वह कुछ दूर निकल सकता है, लेकिन लंबे समय तक जीवित रहना नामुमकिन है। ट्रेडिंग में भी अगर आपके पास स्पष्ट रणनीति नहीं होगी, तो आप बार बार चार्ट की चकाचौंध में भटकते रहेंगे और वही बेकाबू एंट्री आपकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनेगी। योजना बनाना कोई जटिल काम नहीं, लेकिन उसे निभाना हर किसी के वश की बात नहीं। मान लीजिए आपने फैसला किया कि एंट्री तभी लेंगे जब मूल्य एक विशेष स्तर को पार करे या कोई विशिष्ट आकृति पूरी तरह बन जाए। लेकिन जैसे ही आप स्क्रीन पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि मूल्य उस स्तर के करीब हल्के से सरक रहा है, मन फिर बेचैन हो उठता है। यही वह क्षण है जहां आपकी योजना और आपकी भावनाएं आमने सामने आती हैं। अगर भावनाएं जीती तो पुरानी गलती दोहराएंगे, लेकिन अगर योजना जीती और आपने प्रतीक्षा की, तो यह आपकी ट्रेडिंग जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा। यहां यह महसूस करना जरूरी है कि बाजार किसी की मर्जी से नहीं चलता। वह अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है, अपनी दिशा खुद चुनता है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि जब वह हमारी रणनीति के अनुरूप संकेत दे, तभी उस पर सवार हो। अगर आप हर पल उससे लड़ने की कोशिश करेंगे तो हार तय है। यही समझ हमें मजबूर करती है कि हम हर जगह ट्रेड करने की बजाय सही जगह पर फोकस करें। एक और महत्वपूर्ण बात, जब आप बेकाबू एंट्री लेते हैं तो आप अपनी मेहनत से कमाई पूंजी को जोखिम में डालते हैं। हर गलत कदम का मतलब है स्टॉप लॉस ट्रिगर होना, अकाउंट का घटना और आपके अंदर का जोश ठंडा पड़ना। और जब जोश चला गया तो सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि सही अवसर आने पर भी आप साहस नहीं जुटा पाते। यानी आप दो तरफ से मार खाते हैं, गलत जगह पर हानि और सही जगह पर चूक। यही वजह है कि अनुभवी ट्रेडर्स बार बार दोहराते हैं कि कम ट्रेड करो, लेकिन सही ट्रेड करो। अब इस पूरी प्रक्रिया में एक और अहम तत्व है नियमबद्धता। नियमबद्धता ही वह दीवार है जो आपको और बेकाबू एंट्री के बीच खड़ी करती है। अगर आपने तय किया कि दिन में सिर्फ 2 या 3 ट्रेड ही लेंगे, तो इस नियम को ऐसे मानो जैसे वह अटल सत्य हो। कोई भी हालात हो, कोई भी प्रलोभन आए, आपको इस सीमा से आगे नहीं जाना। शुरुआत में यह कष्टदायक लगेगा क्योंकि मन आपको उकसाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप इस आदत को मजबूत करेंगे, आपके गलत ट्रेड अपने आप कम होने लगेंगे। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि आपका ध्यान मात्रा से हटकर गुणवत्ता पर केंद्रित हो जाएगा। पहले आप सोचते थे कि ज्यादा ट्रेड से ज्यादा लाभ, लेकिन अब समझ आएगी कि असली जीत तो एक सटीक एंट्री से भी मिल सकती है। यही परिवर्तन आपकी ट्रेडिंग को स्थिर और पेशेवर बना देगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा जीवन कैसा होगा जहां हर ट्रेड आपको आगे ले जाता हो? आगे हम देखेंगे कि इस बदलाव को कैसे स्थायी बनाया जाए। अब जबकि हमने समझ लिया कि योजना और नियमबद्धता से बेकाबू एंट्री पर विजय पाई जा सकती है, तो अगला प्रश्न है कि इस परिवर्तन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा कैसे बनाएं। क्योंकि सिद्धांत तो सभी जानते हैं, लेकिन असली अंतर तब आता है जब हम उन्हें रोजाना लागू करते हैं। यही वह कुंजी है जो हमें आगे बढ़ाएगी और हमें सिखाएगी कि प्रतीक्षा को कैसे व्यावहारिक रूप से अपनाया जाए।
जब हम योजना और नियमबद्धता की शक्ति समझ जाते हैं, तब असली परीक्षा शुरू होती है प्रतीक्षा को ट्रेडिंग का अभिन्न अंग बनाने की। प्रतीक्षा शब्द में सुनने में सरल लगती है, लेकिन वास्तविक जीवन में इसे निभाना उतना ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि बाजार हर क्षण हमें किसी न किसी तरह का प्रलोभन दिखाता है। एक छोटी सी सरगर्मी भी हमें सोचने पर विवश कर देती है कि शायद यही वह आदर्श क्षण है, और इसी अधीरता में हम अपने सभी नियम भूल जाते हैं। लेकिन ट्रेडिंग की सर्वोच्च कला यही है कि कब कुछ न करना सीखें। सोचिए, एक योद्धा युद्ध क्षेत्र में जाता है तो क्या वह हर छोटी सी आवाज पर तलवार चला देता है? अगर ऐसा करेगा तो उसकी ऊर्जा व्यर्थ चली जाएगी और असली दुश्मन से लड़ने की ताकत नहीं बचेगी। वह शांत रहता है, प्रतीक्षा करता है सही समय का। ट्रेडिंग भी ठीक वैसी ही है। अगर आप प्रतीक्षा नहीं सीखेंगे और हर सरगर्मी पर उछल पड़ेंगे तो न पूंजी बचेगी न मनोबल। लेकिन अगर आप सही सेटअप के लिए इंतजार करना सीख गए तो आपका हर प्रयास लक्ष्य पर लगेगा। यहां सबसे बड़ा अंतर यही है कि प्रतीक्षा आपको व्यर्थ के ट्रेड से बचाती है। जब आप जानते हैं कि आपका असली कार्य सिर्फ वही अवसर पकड़ना है जो आपकी रणनीति से मेल खाता हो, तो आप बार बार बटन दबाने से बच जाते हैं। यह वही मानसिक अवस्था है जहां ट्रेडिंग आपको दबाव नहीं देती, बल्कि आप ट्रेडिंग को निर्देशित करने लगते हैं। और यही वह बिंदु है जहां से बेकाबू एंट्री की आदत टूटनी आरंभ होती है। लेकिन प्रतीक्षा को सिर्फ शब्दों में ग्रहण करना पर्याप्त नहीं, इसे अभ्यास में उतारना पड़ता है। इसके लिए सबसे उत्तम तरीका है कि आप प्रत्येक दिन एक ट्रेडिंग डायरी बनाएं। जब भी आप कोई ट्रेड लें तो लिखिए कि यह एंट्री क्यों ली गई, किस आधार पर, और क्या यह आपकी योजना का भाग थी या सिर्फ भावुकता में बहकर। जब आप कुछ दिनों बाद पीछे मुड़कर देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि कितनी एंट्रियां सही कारणों से थीं और कितनी जल्दबाजी में। यही डायरी आपको अपनी कमियों का दर्पण दिखाएगी और धीरे धीरे आपकी आदत सुधारेगी। इस अभ्यास का एक और बड़ा लाभ है कि आप अपनी गलतियों से खुद सीखने लगते हैं। अक्सर लोग एक ही भूल बार बार करते हैं क्योंकि उन्हें एहसास नहीं होता कि वे दोहरा रहे हैं। लेकिन जब आप सब कुछ लिखते और पढ़ते हैं तो आपकी आंखें खुल जाती हैं। आप महसूस करेंगे कि हर बार जब योजना का पालन नहीं किया तब हानि हुई, और हर बार जब प्रतीक्षा की तब लाभ मिला। यही वास्तविकता आपके अंदर प्रतीक्षा की भावना जगाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण, प्रतीक्षा रखने से आपके अंदर एक गहरा आत्मविश्वास जन्म लेता है। जब आप खुद को बार बार सिद्ध करते हैं कि हां, मैं प्रतीक्षा कर सकता हूं, मैं हर अवसर पर नहीं कूदूंगा, तो यह विश्वास आपकी ट्रेडिंग को और मजबूत बनाता है। फिर बाजार की कोई भी सरगर्मी आपको विचलित नहीं कर पाती। आप शांत मन से सिर्फ वही चुनते हैं जो आपके अनुकूल हो। यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग की सच्ची निशानी है। क्या आप तैयार हैं इस स्तर तक पहुंचने के लिए? आगे हम भावनाओं पर विजय कैसे पाएं, यह समझेंगे। अब तक हमने जाना कि योजना, नियमबद्धता और प्रतीक्षा ही वे हथियार हैं जो बेकाबू एंट्री से मुक्ति दिलाते हैं। लेकिन अभी एक और पक्ष बाकी है, और वह है भावनाओं का प्रबंधन। क्योंकि प्रतीक्षा सीखने के बाद भी कई बार हमारी भावनाएं हमें भटका देती हैं। कभी लालच हावी होता है, कभी भय, और अगर इन पर काबू न किया गया तो सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। अब हम इसी पर गौर करेंगे कि भावनाओं को कैसे संभाला जाए ताकि बाजार में हर कदम मजबूत और विचारपूर्ण हो। प्रतीक्षा को आदत बना लेने के बाद भी सबसे बड़ी बाधा बची रहती है, भावनाओं पर नियंत्रण। बाजार में लालच और भय दोनों ऐसे छिपे शत्रु हैं जो आपको उस समय धोखा देते हैं जब आप सोचते हैं कि सब कुछ आपके वश में है। कई बार ऐसा होता है कि आपने योजना के अनुसार सब तय कर रखा होता है, लेकिन जैसे ही मूल्य आपकी दिशा में थोड़ा बढ़ता है, लालच कहता है कि थोड़ा और रुक जाओ, बड़ा लाभ मिलेगा। परिणामस्वरूप मूल्य पलटता है और जो मिला था वह भी हाथ से निकल जाता है। इसी प्रकार जब बाजार आपके विरुद्ध थोड़ा जाता है, भय चिल्लाता है कि तुरंत बाहर निकलो वरना सब बर्बाद हो जाएगा, और इसी घबराहट में आप छोटी सी उतार चढ़ाव पर हार मान लेते हैं। यहां समझने योग्य बात यह है कि जब तक ट्रेडिंग भावनाओं से निर्देशित रहेगी तब तक बेकाबू एंट्री से छुटकारा मुश्किल है। क्योंकि हर बार भय और लालच या तो आपको जल्दी एंट्री लेने पर विवश करेंगे या गलत समय पर बाहर निकालेंगे।
यही कारण है कि अनुभवी ट्रेडर्स कहते हैं कि ट्रेडिंग एक यांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए, अर्थात जैसे मशीनें बिना भावनाओं के कार्य करती हैं, वैसे ही आपको अपनी योजना और रणनीति के अनुसार चलना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। लेकिन भावनाओं को दबाना इतना सरल नहीं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि धन की बात आते ही दिल दिमाग पर हावी हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि आप भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए पहले से तैयारी करें। जैसे हर ट्रेड से पहले खुद से पूछें कि क्या यह एंट्री मेरी योजना का हिस्सा है या सिर्फ भय और लालच मुझे खींच रहे हैं। जब आप ईमानदारी से उत्तर देंगे तो खुद समझ आएगा कि कौन सा कदम उचित है। भावनाओं को संभालने का एक और प्रभावी तरीका है कि अपनी ट्रेडिंग सीमाएं पहले से निर्धारित कर लें। उदाहरण स्वरूप, अगर आप जानते हैं कि आज सिर्फ 2 या 3 ट्रेड ही करने हैं, तो हर बार जब मन व्यर्थ एंट्री के लिए उकसाए, यह सीमा आपके लिए रक्षक बन जाएगी। इसी तरह अगर आप जोखिम को पहले से तय कर लेते हैं, तो भय भी कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि हानि अगर हुई भी तो उतनी ही होगी जितनी आपने स्वीकार की है। इस प्रकार भावनाओं का प्रभाव धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी ग्रहण करें कि बाजार में हर अवसर का लाभ उठाना अनिवार्य नहीं। अक्सर हम यह सोचकर जल्दी एंट्री ले लेते हैं कि शायद अब बड़ा परिवर्तन आएगा और अगर चूक गए तो बड़ा नुकसान होगा। लेकिन सत्य यह है कि बाजार हमेशा रहेगा, अवसर दोबारा आएंगे। एक ट्रेड छूटना कभी उतना घातक नहीं जितना गलत समय पर एंट्री लेकर हानि उठाना। यही दृष्टि जब आप अपनाते हैं तो भावनाएं आपके फैसलों पर हावी होना बंद कर देती हैं। और जब एक बार आप भावनाओं को बाहर छोड़कर बाजार में प्रवेश करते हैं, तो आपकी ट्रेडिंग पूरी तरह रूपांतरित हो जाती है। आप अब भी हानि उठाएंगे, लेकिन वे योजनाबद्ध होंगी, न कि व्यर्थ। और जब हानि नियंत्रित होती है तो लाभ स्वतः बढ़ने लगते हैं। यही वह संतुलन है जो हर ट्रेडर को चाहिए। क्या यह आपको उत्साहित करता है? आगे हम निरंतरता की चर्चा करेंगे। अब तक हमने देखा कि प्रतीक्षा और भावनाओं पर नियंत्रण कैसे बेकाबू एंट्री से रक्षा करते हैं। लेकिन अभी एक अंतिम तत्व बाकी है, और वह है स्थिरता। क्योंकि ट्रेडिंग कोई अल्पकालिक खेल नहीं, यह एक लंबी यात्रा है, और अगर आप इसमें बार बार अपनी आदतें बदलते रहेंगे तो कभी स्थिरता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब हम समझेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया को कैसे निरंतर और स्थायी बनाया जाए, ताकि हमारी मेहनत का फल लंबे समय तक मिलता रहे। जब हम भावनाओं पर विजय पा लेते हैं, तब भी सच्ची सफलता तभी आती है जब हम उस नियंत्रण को हर दिन, हर ट्रेड में बनाए रख सकें। यही आवश्यकता पड़ती है स्थिरता की, क्योंकि ट्रेडिंग कोई 2-4 दिन का मनोरंजन नहीं, यह एक विस्तृत सफर है जिसमें हर दिन आपकी प्रतीक्षा, नियमबद्धता और भावनाओं पर काबू की क्षमता की परीक्षा होती रहती है। अगर आप सिर्फ कुछ दिनों तक नियमों का पालन करते हैं और फिर पुरानी राह पर लौट आते हैं, तो सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। सफलता उन्हें ही मिलती है जो अपनी आदतों को स्थायी बनाते हैं। स्थिरता का अर्थ यह नहीं कि आप हर दिन लाभ ही कमाएंगे। वास्तव में इसका मतलब है कि आप हर दिन अपने नियमों पर अडिग रहेंगे, चाहे बाजार आपके पक्ष में हो या विपक्ष में। कई बार ऐसा होगा कि सही सेटअप पर भी आपका स्टॉप लॉस सक्रिय हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नियमों का उल्लंघन किए बिना यह ट्रेड लिया है, तो यह हानि भी आपके लिए लाभदायक है, क्योंकि इसने आपको सिखाया कि आप अपनी रणनीति पर भरोसा कर सकते हैं। धीरे धीरे यही भरोसा आपकी ट्रेडिंग को मजबूत और स्थिर बनाएगा। सोचिए, अगर एक कलाकार हर दिन अभ्यास छोड़ देता है, तो क्या वह कभी माहिर बन पाएगा? निश्चित रूप से नहीं। लेकिन अगर वह हर दिन समर्पित रहता है, तो समय के साथ उसकी कला चमक उठती है। ट्रेडिंग भी ऐसी ही है। अगर आप स्थिरता नहीं रखेंगे, तो कभी बड़े फल नहीं पा सकेंगे। हर दिन उसी प्रक्रिया को दोहराना ही आपको सफलता की ओर ले जाता है। यहां एक और बात समझनी होगी कि स्थिरता सिर्फ नियम पालन में ही नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन बनाए रखने में भी है। कई बार लगातार हानियां हो जाती हैं और हम सोचने लगते हैं कि शायद हमारी मेहनत बेकार है। ऐसे समय में ज्यादातर ट्रेडर्स हार मानकर या तो रणनीति बदल देते हैं या फिर बेकाबू एंट्री की ओर लौट जाते हैं। लेकिन यहीं सच्चे ट्रेडर और अन्य में अंतर आता है। सच्चा ट्रेडर कठिन समय में भी स्थिर रहता है और वही पुरानी नियमबद्धता निभाता है, क्योंकि उसे पता है कि यह लंबी दौड़ है और सही मार्ग पर चलते रहने से ही लक्ष्य मिलेगा। स्थिरता का एक और बड़ा लाभ है कि यह आपके अंदर
आत्मविश्वास को गहराई से स्थापित करती है। जब आप बार बार खुद को सिद्ध करते हैं कि हाँ, मैं नियम निभा सकता हूं, मैं प्रतीक्षा कर सकता हूं, तो धीरे धीरे आपकी अशांति और भय समाप्त होने लगते हैं। फिर कोई भी बाजार स्थिति आए, आप शांत मन से वही प्रतिक्रिया देते हैं जो तय की है। यही वह अवस्था है जहां ट्रेडिंग तनाव नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित प्रक्रिया बन जाती है। और जब स्थिरता आपकी आदत बन जाती है, तो बेकाबू एंट्री का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आपका कार्य सिर्फ सिस्टम का अनुसरण है, न कि हर हलचल पर कूदना। आप खुद को उस स्तर पर ले जाते हैं जहां लाभ हो या हानि, दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं। यही दृष्टि आपको अलग बनाती है और धीरे धीरे वह अंतर आपको दीर्घकालिक सफलता प्रदान करता है। क्या आप तैयार हैं उस अंतिम रहस्य को जानने के लिए जो सफल ट्रेडर्स को अमीर बनाता है? अगर हां, तो सांस रोककर सुनिए, क्योंकि अब जो बातें सामने आएंगी वे आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। और हां, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब जब हमने उन बुनियादी सिद्धांतों को समझ लिया है जो बेकाबू एंट्री से लड़ते हैं, तो समय है कि हम इन सबको एक साथ बुनकर एक मजबूत जाल बनाएं। कल्पना कीजिए कि आप एक किले के निर्माण करता हैं, जहां योजना दीवारें हैं, नियमबद्धता दरवाजे, प्रतीक्षा गेटकीपर, भावनाओं पर नियंत्रण सैनिक और स्थिरता छत। लेकिन क्या होगा अगर यह किला अधूरा रह जाए? यही वह मोड़ है जहां कई ट्रेडर्स फिसल जाते हैं। वे सोचते हैं कि बस इनमें से एक दो को अपनाने से काम चल जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि इन सबको मिलाकर ही एक संपूर्ण प्रणाली बनती है जो बाजार की हर लहर से आपको बचाती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप एक जहाज के कप्तान हैं। योजना आपका नक्शा है, नियमबद्धता दिशा सूचक, प्रतीक्षा हवा का इंतजार, भावनाओं पर काबू चालक दल का अनुशासन और स्थिरता यात्रा की निरंतर गति। अगर इनमें से कोई एक भी कमजोर हुआ तो तूफान में जहाज डूब सकता है, लेकिन जब ये सब मजबूत हों तो आप किसी भी समुद्र को पार कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इन सब को कैसे एक साथ जोड़ा जाए। सबसे पहले अपनी ट्रेडिंग को एक समग्र दृष्टि से देखें। हर सुबह जब आप स्क्रीन खोलें तो खुद से पूछें, आज मैं किस योजना पर चलूंगा? क्या मेरे नियम स्पष्ट हैं? क्या मैं प्रतीक्षा कर सकता हूं? क्या भावनाएं मुझे बहकाएंगी? और क्या मैं कल भी यही करूंगा? यह सरल सवाल आपको हर दिन एक कदम आगे ले जाएंगे। लेकिन यहां एक रहस्य है जो मैं अब खोल रहा हूं। इस जोड़ने की प्रक्रिया में एक नया तत्व जुड़ता है और वह है आत्म मूल्यांकन। हर शाम अपनी ट्रेडिंग डायरी में न सिर्फ ट्रेड्स लिखें, बल्कि यह भी नोट करें कि आज योजना ने कितनी बार मुझे रोका, नियमबद्धता ने कितनी मजबूती दी, प्रतीक्षा ने कितने व्यर्थ अवसरों को छोड़ा, भावनाओं पर कितना काबू रहा और स्थिरता ने कितना संतुलन बनाए रखा। यह मूल्यांकन आपको दिखाएगा कि कहां कमजोरी है और धीरे धीरे आपका सिस्टम इतना मजबूत हो जाएगा कि बेकाबू एंट्री का नामो निशान मिट जाएगा। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि यह कितना शक्तिशाली हो सकता है? कल्पना कीजिए, महीने के अंत में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो नुकसान की बजाय लाभ की कहानियां मिलेंगी, और वह भी बिना ज्यादा प्रयास के। यही वह जादू है जो सफल ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं, और अब यह आपका हो सकता है। लेकिन सावधान, इस प्रक्रिया में धोखा मत खाइए। कई बार बाजार आपको परीक्षा देगा, जैसे कोई बड़ा मूवमेंट जो आपकी योजना से बाहर हो। लेकिन अगर आपने इन तत्वों को जोड़ लिया तो आप शांत रहेंगे। एक वास्तविक उदाहरण लीजिए। एक ट्रेडर जिसने सालों से घाटा छा, लेकिन जब उसने इन सबको मिलाकर एक सिस्टम बनाया तो उसके ट्रेड्स की संख्या आधी हो गई, लेकिन लाभ 2 गुना। क्यों? क्योंकि अब हर कदम सोचा समझा था। यह सुनकर आपका मन उत्सुक हो रहा होगा कि कैसे शुरू करें। सरल है। आज से ही एक छोटा सिस्टम बनाइए, जैसे दिन में सिर्फ एक ट्रेड, वह भी योजना के अनुसार, और देखिए जादू। लेकिन याद रखिए, यह जोड़ना एक दिन का काम नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास है जो आपको बाजार का राजा बनाएगा। क्या आप तैयार हैं इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए? अब चलिए एक नए आयाम की ओर, जो अक्सर अनदेखा रह जाता है, बाजार की अनिश्चितता को अपनाना। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी भूल यही है कि हम बाजार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि बाजार अप्रत्याशित है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि इसी अनिश्चितता में छिपी है
सफलता की कुंजी। हाँ, जब आप समझ जाते हैं कि हर मूवमेंट आपके लिए नहीं है, तो आप बेकाबू एंट्री से स्वतः दूर हो जाते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक जंगल में शिकार कर रहे हैं। क्या आप हर पत्ते की सरसराहट पर गोली चलाएंगे? नहीं, क्योंकि इससे गोले खत्म हो जाएंगे और असली शिकार हाथ से निकल जाएगा। इसी तरह बाजार की हर हलचल को अवसर मानना मूर्खता है। नया पॉइंट यह है कि अनिश्चितता को अपनाने के लिए एक तकनीक अपनाएं, संभावना आधारित सोच। हर संभावित ट्रेड से पहले खुद से पूछें, इसकी सफलता की संभावना कितनी है? अगर 70% से कम, तो छोड़ दो। यह सोच आपको भावनाओं से ऊपर उठाती है और फैसलों को तर्कसंगत बनाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा है, लेकिन आपकी योजना में वह स्तर नहीं आया, तो प्रतीक्षा करें। कई ट्रेडर्स यहां फंसते हैं, सोचकर कि यह अनोखा मौका है, लेकिन अनिश्चितता बताती है कि ऐसे मौके रोज आते हैं। इस तकनीक का भावनात्मक प्रभाव गहरा है। यह आपको डर से मुक्त करती है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि बाजार का कोई भी व्यवहार आपको हिला नहीं सकता। लेकिन कैसे लागू करें? शुरू में अपनी डायरी में हर छूटे अवसर को नोट करें और देखें कि क्या वह वाकई लाभदायक होता। ज्यादातर मामलों में आप पाएंगे कि छोड़ना ही बेहतर था। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके मन में शांति लाएगा और आप बाजार को दुश्मन की बजाय साथी मानने लगेंगे। क्या आप उत्सुक हैं जानने के लिए कि यह कैसे आपके आत्मविश्वास को 10 गुना बढ़ा सकता है? आगे एक और रहस्य है। जब अनिश्चितता को अपनाते हैं, तो आपका फोकस बड़े चित्र पर जाता है। महीने भर के ट्रेड्स पर नजर रखें, न कि एक दिन के। इससे छोटे नुकसान आपको तोड़ते नहीं, बल्कि सिखाते हैं। एक सच्ची कहानी। एक ट्रेडर जो रोज 20 ट्रेड करता था और घाटे में डूबा था। जब उसने अनिश्चितता अपनाई और सिर्फ उच्च संभावना वाले ट्रेड्स लिए, तो उसका लाभ 300% बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अब वह बाजार की लय के साथ बह रहा था, न कि उसके खिलाफ। यह पॉइंट आपको प्रेरित करेगा कि ट्रेडिंग जुआ नहीं, बल्कि एक कला है जहां अनिश्चितता आपकी मित्र है। लेकिन सावधानी बरतें, इस सोच को अपनाने में समय लगता है और शुरुआत में असफलताएं आएंगी। लेकिन अगर आप स्थिर रहे, तो यह आपके ट्रेडिंग जीवन का सबसे बड़ा बदलाव होगा। क्या यह सोच आपको उत्साहित कर रही है? आगे हम और गहराई में जाएंगे। एक और नया पहलू जो ट्रेडिंग को अगले स्तर पर ले जाता है, पूंजी संरक्षण की कला। कई ट्रेडर्स लाभ पर फोकस करते हैं, लेकिन सफल ट्रेडर्स जानते हैं कि असली जीत पूंजी बचाने में है। कल्पना कीजिए, आपका अकाउंट एक किले की तरह है और हर बेकाबू एंट्री एक हमला। अगर आप हर हमले पर दरवाजा खोलते रहेंगे, तो किला गिर जाएगा। लेकिन अगर आप पूंजी संरक्षण को प्राथमिकता दें, तो लाभ खुद आते हैं। नया पॉइंट यह है कि हर ट्रेड में रिस्क को 1 से 2% तक सीमित रखें। इससे भावनाएं कम प्रभावित होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक गलती सब कुछ नहीं छीन लेगी। उदाहरण लीजिए, अगर आपका अकाउंट 1 लाख का है, तो एक ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा 2000 का रिस्क लें। यह नियम आपको प्रतीक्षा सिखाता है, क्योंकि अब आप व्यर्थ ट्रेड्स से दूर रहेंगे। भावनात्मक रूप से यह आपको स्वतंत्रता देता है, डर कम होता है, लालच नियंत्रित रहता है। लेकिन कैसे लागू करें? अपनी योजना में रिस्क रिवॉर्ड अनुपात जोड़ें, जैसे 1:3। जहां रिस्क 1 है, तो लाभ 3। इससे हर सही ट्रेड आपको आगे ले जाता है और गलत ट्रेड्स भी सहनीय रहते हैं। एक रोचक उदाहरण, वॉरेन बफेट जैसे निवेशक पूंजी संरक्षण को पहला नियम मानते हैं, और देखिए उनकी सफलता। यह पॉइंट आपको क्यूरियस बनाएगा कि क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं। हाँ, शुरू में छोटे अकाउंट से अभ्यास करें और देखें कैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट, पूंजी संरक्षण सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि मानसिक ऊर्जा का भी है। ज्यादा ट्रेड से थकान आती है, जो गलतियां बढ़ाती है। इसलिए दिन में सीमित ट्रेड्स रखें और बाकी समय विश्लेषण पर दें। यह सोच आपको बाजार का विशेषज्ञ बनाएगी और बेकाबू एंट्री हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि यह कितना जीवन बदलने वाला है? आगे एक और महत्वपूर्ण बिंदु। अब बात करते हैं समुदाय और सीखने की शक्ति की। ट्रेडिंग अकेला सफर नहीं, बल्कि एक समूह प्रयास हो सकता है। कई ट्रेडर्स अलग थलग रहते हैं, लेकिन सफल लोग समुदाय से सीखते हैं।
नया पॉइंट, एक ट्रेडिंग समूह ज्वाइन करें या मेंटोर ढूंढें जो आपको बेकाबू एंट्री से रोके। कल्पना कीजिए, जब आपका मन बहक रहा हो तो कोई अनुभवी कहे कि रुक जाओ, यह व्यर्थ है। यह समर्थन भावनाओं पर काबू दिलाता है और स्थिरता बढ़ाता है। उदाहरण, ऑनलाइन फोरम्स जहां ट्रेडर्स अपनी गलतियां शेयर करते हैं और आप उनसे सीखते हैं। भावनात्मक इंपैक्ट, यह आपको अकेला महसूस नहीं होने देता बल्कि प्रेरित करता है। लेकिन कैसे शुरू करें? छोटे ग्रुप से, जहां आप अपनी डायरी शेयर करें। यह अभ्यास आपको नए दृष्टिकोण देगा, जैसे कोई कहे कि अनिश्चितता अपनाओ या पूंजी बचाओ। एक सच्ची मिसाल, कई मिलियनियर ट्रेडर्स क्रेडिट देते हैं अपने मेंटोर्स को जो उन्हें अनुशासन सिखाते हैं। यह पॉइंट आपको उत्सुक बनाएगा कि क्या समुदाय आपकी ट्रेडिंग बदल सकता है। हाँ, लेकिन सावधानी, गलत समूह से बचें जहां सिर्फ टिप्स दिए जाते हैं, न कि अनुशासन। सही समुदाय चुनें और देखें कैसे आपकी प्रगति तेज हो जाती है। यह जोड़ आपको पूर्ण बनाएगा और ट्रेडिंग एक मजेदार यात्रा बन जाएगी। क्या यह आपको प्रेरित कर रहा है? अब अंत की ओर, इन सब पॉइंट्स को मिलाकर देखें। योजना से शुरू, नियमबद्धता से मजबूत, प्रतीक्षा से शांत, भावनाओं पर विजय से स्वतंत्र, स्थिरता से अटल, अनिश्चितता अपनाकर बुद्धिमान, पूंजी संरक्षण से सुरक्षित और समुदाय से प्रेरित। यह संपूर्ण सिस्टम आपको बेकाबू एंट्री के चंगुल से हमेशा के लिए मुक्त कर देगा। ट्रेडिंग अब आपके लिए एक युद्ध नहीं, बल्कि एक सुंदर नृत्य होगी, जहां हर कदम बाजार की लय से मेल खाता है। याद रखिए, असली जीत पैसे से नहीं, बल्कि खुद पर विजय से मिलती है। जब आप बाजार को अपनी शर्तों पर खेलने देंगे, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। नो एक्टिविटी भी एक स्मार्ट चॉइस है, क्योंकि बाहर बैठकर देखना कभी-कभी सबसे बड़ा लाभ देता है। दोस्तों, इस पूरी सीरीज से आपने जाना कि बेकाबू एंट्री क्यों घातक है और कैसे इससे मुक्ति पाई जाए। अब चुनाव आपका। क्या आप पुरानी आदतों में फंसे रहेंगे या इस नए रास्ते पर चलकर अमीर बनेंगे? अगर यह वीडियो आपकी सोच बदल गया है, तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे बड़ी गलती क्या रही और अब आप उसे कैसे सुधारेंगे। आपका एक कमेंट मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देगा। ट्रेड स्मार्ट, जीतें बड़ा।